Good morning, dear students. Welcome back. Today we are going to discuss about our topic negative numbers and integers. आज आपका टॉपिक है negative numbers and integers, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, आपके लिए नहीं, सबके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, निगेटिव नंबर्स होता क्या है. निगेटिव, जैसा कि निगेटिव से आपको मालूम चल रहा है कि निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक. ठीक है, निगेटिव का क्या मतलब होता है, ऋणात्मक. ठीक है, नंबर्स का मतलब संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं. इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक. क्या बोलते हैं बेटा, पूर्णांक बोलते हैं. ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम नंबर लाइन समझाते हैं. ठीक है, ओके, ये हमारी नंबर लाइन है. मिडिल में हमारे जीरो होता है. जीरो ना ये प्लस का होता है ना ये माइनस का होता है. ठीक है, जीरो आपका न्यूट्रल होता है, ना ये प्लस का होता है ना ये माइनस का. ठीक है, अब दिस साइड इज राइट साइड, दिस साइड राइट साइड, दिस लेफ्ट साइड. ओके, इतना आप सभी को समझ में आया. राइट साइड हमेशा प्लस वैल्यू रिप्रेजेंटेड. ओके, राइट साइड हमेशा प्लस वैल्यू, ठीक है, दी जाती है. इतना सभी को समझ में आ रहा है. वेरी गुड. ओके, ठीक बेटा. +1 +2 +3 +4 +5 +6. अब ऐसे ये इंफिनिटी तक जाएगा. यानी जो नंबर्स होते हैं अनगिनत होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, इसे इंफिनिटी बोलते हैं, अनंत. ठीक है, संख्याओं को कभी गिना नहीं जा सकता. जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कभी गिन नहीं सकते. क्या, इन्हें गिना नहीं जा सकता. बहुत है, अनंत हैं. ठीक है, अब इधर जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड हमेशा माइनस वैल्यू हमें मिलेगी. क्या मिलेगी, लेफ्ट साइड हमेशा -1 -2 -3 -4 -5 -6. ठीक है, देखिए इसको हम निगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं और इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं. इतना सभी लोग को समझ में आता है. निगेटिव, ठीक है, इंटीजर्स, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स. इतना सभी को समझ में आ रहा है. ठीक, यानी ये जो नंबर्स हैं -1 -2 -3 -infinity, ये क्या है हमारे, ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए. और ये जो प्लस में वैल्यू दी गई ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. इतना सभी को समझ में आ रहा है. वेरी गुड. ठीक है, निगेटिव नंबर्स इन्हें कहते हैं जो माइनस में दी. अब निगेटिव नंबर्स कई प्रकार के होते हैं. ठीक है, इतना देख. ठीक बेटा, अब ये हमारे निगेटिव इंटीजर्स हो गए और ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. अब निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में क्या अंतर है. निगेटिव का साइन लगाओ तो निगेटिव नंबर्स हो गया, पॉजिटिव का साइन लगाओ पॉजिटिव नंबर. गलत है बेटा. दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर्स और इंटीजर्स में अंतर समझे. जैसे कोई भी नंबर है आपको दिया जाए, कोई भी नंबर दिया जाए, जैसे 7/2 माइनस में दे दिया. ये माइनस में 7/2 ये क्या है, निगेटिव नंबर्स है. ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा निगेटिव नंबर्स हो गया. ठीक है, अब बोल रहे -7/2, क्या ये निगेटिव इंटीजर्स होगा. नहीं बेटा, ये निगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, यानी जो पूरा हो. बेटा देखो, ये 7/2 फिर अगर हम वैल्यू निकालेंगे किस में आएगा, डेसिमल में आएगा. यानी कि कोई कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है, तो ये हमारा इंटीजर्स नहीं होगा, ये हमारा नंबर होगा. समझ में आया. इंटीजर्स और नंबर्स में डिफरेंस आपको समझ में आया. वेरी गुड. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम कुछ समझाते हैं. ठीक है, पहले देखिए बेटा, जैसे कोई नंबर है. अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन इंटीजर्स है, कौन सा आपका नंबर है. ओके, ये आपको दिए गए. देखिए यहाँ पे एक चीज ये याद रखिए. देखिए इन दोनों को 2 का 7 का डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, डिवाइड करके देख लो. 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा, यानी ये कंप्लीट डिवाइड है नहीं. दिस इज क्या है, ये निगेटिव नंबर है. क्या है बेटा, ये निगेटिव नंबर है हमारा.
ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स नहीं होगा। 7 क्या है, 7 हमारा नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। ठीक है, इतना समझ में आया। 7 क्या है, 7 को हम इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर्स है, बोल इसीलिए सकते हैं क्योंकि ये हमारा बेटा इंटीजर्स है। ठीक है, और इस नंबर तो है ही है, समझ में। अगर दोनों में डिफरेंस आपको करना है, निगेटिव नंबर्स निकालिए या ठीक है इंटीजर्स निकालिए, तो इंटीजर्स का मतलब समझ है। और ये कैसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। समझ में आ रहा है, कैसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब ठीक है, 8/2, 8/2, 2 को 8 से डिवाइड किया बेटा, क्या आया, 4 आया, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो क्या है, ये क्या है, ये हमारे इंटीजर्स है। कैसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ऐसा इंटीजर्स है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब ये 4/3 ये क्या है, ये बेटा हमारा क्या है, ये हमारा नंबर है। कैसा, पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 3 को 4 से डिवाइड किया, 3 1 या 3, रिमाइंडर 1 बचा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 राइट 1/3। तो ये क्या है हमारा, ये इंटीजर्स नहीं, ये नंबर्स में आ जाएगा। ठीक है, 7 राइट 4/2, यानी कि 7 राइट 4/2। देखिए 2 का मल्टीपल किया 7 में कितना आया, 14, 14 में 4 ऐड किया कितना आया, 18, 18/2, 18/2 आया। ठीक, 2 से 18 को कैंसिल किया कितना आया, 9, 9 आया। 9 क्या है, पूर्ण नंबर है, यानी ये क्या है, इंटीजर्स है। समझ में आ गया बेटा, ये 7 राइट 4/2 क्या है, ये हमारा इंटीजर्स है। इतना सभी को समझ में आ गया। इंटीजर्स आपका नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकता। ये आप सभी को समझ में आ गया। अब जैसे आपका 4/7 ये क्या है, ये नंबर हो सकता है लेकिन इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, अब ऐसा आपको बोल दिया गया। ठीक, इतना आप सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सबके बीच डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके बेटा, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको इंटीजर्स निकालने हैं। ओके ठीक बेटा, लोग आप लोग देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इंटीजर्स निकालने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा 4/3 को डिवाइड करके देखा, 3 से 4 को 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर हमारा ये 1 बचा, यानी कि इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मानो आप ऐसे लिख, देखिए रिमाइंडर यहाँ कुछ ना कुछ बचा, तो ये क्या है, हमारा इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, 4/9 ये भी इंटीजर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर वाला नंबर से ये क्या है, ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से। ठीक है, अब यहाँ पे 7/3 देखा, इसको भी डिवाइड करके हमने देख लिया बेटा, कितने 2 टाइम्स गए, रिमाइंडर 1 बचा, नहीं है इंटीजर। 9/9 है इंटीजर, क्योंकि 9 से 9 को कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 9 से 9 को डिवाइड किया 1, यानी 1 क्या है, हमारा इंटीजर्स है। सभी को समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे ये भी इंटीजर्स नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स आपका क्या है बेटा, इंटीजर्स आपका है 9/9। इतना सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स इंटीजर्स हो सकता है, नंबर्स इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन इंटीजर्स नंबर नहीं हो सकता है। इतना आप सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके ठीक है बेटा, अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, निगेटिव और पॉजिटिव में अंतर क्या है। निगेटिव का मतलब हमेशा आप ये याद रखिएगा प्लस में वैल्यू है, यानी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और निगेटिव का मतलब वैल्यू आपकी घटेगी। समझ में आ रहा है, जैसे आपसे बोल दे -25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यानी क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है 5। और बोल दे 25 डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस में टेम्परेचर या 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दे, तो यानी वो प्लस में दिया गया। प्लस में कोई भी नंबर दिया जाएगा तो उसमें ये जरूरी नहीं बोला जाए कि प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है? उसमें खाली ये भी बोल सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, प्लस का मतलब बढ़ोतरी और माइनस का मतलब ऋणात्मक यानी घट रही है नंबर। समझ में आ गया? एनी डाउट? ओके, इतना आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे आपसे बोल रहे कि हमें लाभ हुआ, क्या हुआ? लाभ। लाभ का मतलब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। और हमें हानि हुई, हानि का मतलब क्या है? माइनस यानी घट रहा है, यानी हमसे चीज जा रही है, बेनिफिट नहीं है। प्रॉफिट बोलेगा प्लस से, लॉस बोलेगा माइनस से। इतना सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दी गई है, तो आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर डालिए। ठीक है, चलिए मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ठीक है बेटा, देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चंस आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स यहां दिए गए, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक। अब आगे का, आगे के क्वेश्चन बेटा ये हैं। इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आप लोग कर डालिए कंप्लीट। ओके, और जो भी क्वेश्चन आपको ना आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। ओके, और कोई भी आपको डाउट है कमेंट के द्वारा आप हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, धन्यवाद।